तो भाई लोग लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू मानुआ। और इस मानुआ को कई सारे बंदों ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, इसलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बैटल अरेना का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, और उस बंदे का लेवल 159 होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 200 होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जू जेंग है और मैं इसको जेंग बुलाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सभी से बोलता है कि और कोई मुझसे फाइट करना चाहता है। वहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े होते हैं। एक बंदा बोलता है कि आखिर इसका लेवल 200 कैसे हो सकता है, और एक लड़की बोलती है कि देखो इसके पास में कितने सारे इक्विपमेंट है और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ये उन सभी से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने पहले कभी इसे क्यों नहीं देखा। और फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है, और एक्चुअल में उसके गेम के प्लेयर का 200 लेवल होता है। जेंग बोलता है कि मैंने 200 लेवल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, और फिर वो हमें बताने लगता है कि उसने कैसे कैसे 200 लेवल किए। जेंग बोलता है कि मैं पिछले 5 सालों से गेम के अंदर छुपा रहा था कि मैं तुम सभी को हैरान कर सकूं। और फिर हम गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंग सभी से बोलता है कि तुम सभी मेरा नाम याद रखना। जेंग अपना नाम बता पाता है इससे पहले उसके कंप्यूटर में एक एरर आ जाता है। ये देखकर जेंग अजीब सी शक्ल बनाकर बोलता है कि ऐसे टाइम पर ये एरर आना जरूरी था। और तभी उसके कंप्यूटर पे एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे अकाउंट को बैन किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे अकाउंट के अंदर कुछ चीटिंग के आइटम पाए गए हैं। ये देखकर जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कंप्यूटर की डिस्प्ले के अंदर अपना पंच आर पार कर देता है और बोलता है कि मैंने इस गेम में 200 लेवल करने के लिए 5 साल बर्बाद किए और तुम कह रहे हो कि मैंने चीटिंग की। और तभी उसे कंप्यूटर की डिस्प्ले से एक बहुत ही तगड़ा शॉक लगता है, जिससे वो कुर्सी के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो नीचे गिर रहा होता है। वो कुछ वेपन्स के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके कारण उसे और भी ज्यादा चोट लग जाती है। वहीं पर दो बंदे खड़े होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि लीडर का बेटा कितना ज्यादा कचरा है। दूसरा बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसने एक सही फैमिली में जन्म लिया है। और फिर वहाँ पर एक और बंदा होता है, वो उन दोनों को चुप करा देता है। वो बंदा जेंग से बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने तुम्हें खड़ा होने के लिए बोला है। जेंग उस बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है क्या मैं सपने में हूँ, और वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है। जेंग को खड़ा होता देख जो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इसने हमारे बॉस के अटैक को सर्वाइव कर लिया। जेंग खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को अपने सपने में किल करता हूँ तो ये इलीगल तो नहीं होगा। जेंग को फाइट के लिए तैयार होता देखकर वो गंजा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे किल करने के लिए आ गया होगे। और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो जेंग से बोलता है कि यंग मास्टर रुको, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो बंदा जेंग को कॉलर से घिसते हुए वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है। जेंग मन में सोचता है कि आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और तभी उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। वो बंदा गेट खोलकर जेंग को बाहर लेकर आ जाता है। जेंग मन में सोचता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं इस बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ और मैंने अभी अभी इस बॉडी की मेमोरीज देखी है। ये हमारे वर्ल्ड की तरह ही एक अलग वर्ल्ड है, लेकिन 10 साल पहले यूनिवर्स फायरस्टॉर्म ने इस दुनिया को तबाह कर दिया। इस एक्सीडेंट के बाद बहुत कुछ बदल गया, कई लोग ज़ॉम्बीज बन गए और बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार की एबिलिटी अवेकन की जिसे स्टार पावर कहा जाता है। और जिनके पास स्टार पावर है वो नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना या फिर 100 गुना स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में मेरे फादर एक लेवल 5 के स्टार पावर प्रो हैं और इस वही सिटी के लीडर भी हैं। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि जेन एक रूम में एक बेड के ऊपर बैठा होता है। जेंग मन में सोचता है कि एक सिटी के लीडर के साथ में अपनी लाइफ स्टार्ट करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कल्टिवेट भी नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पे जेंग का फादर आ जाता है। वो जेंग से बोलता है कि जेंग मैं वापस आ गया। जेंग अपने फादर को देखकर मन में सोचने लगता है कि ये मेरे फादर हैं, क्या ये सच में प्रो हैं? देखने में तो ये बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। जेंग का फादर जेंग के सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना, तुम अंकल यू को ब्लेम मत करना, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और फिर जेंग का फादर बोलता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार स्टार पावर को अवेकन कर लोगे। जेंग का फादर जेंग की पीठ के ऊपर हाथ रखकर उसे थोड़ी बहुत पावर देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूँ तुम वैसे ही करो, तुम अपनी स्टार पावर को जनरेट करो। जेंग मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा फादर मेरी हेल्प करने के लिए इस तरीके का यूज करता रहता है, लेकिन पहले इस बॉडी में जो बंदा था मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग बोलता है कि मैं कोई भी स्टार पावर फील नहीं कर पा रहा हूँ, और वो उदास होकर अपने फादर से बोलता है कि सॉरी फादर, मैं कोई भी स्टार पावर फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कचरा हूँ। उसका फादर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, भले ही तुम कल्टीवेशन ना कर पाओ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जेंग का फादर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो अब तुम भी रेस्ट कर लो। जेंग अपने फादर को देखकर इमोशनल होने लगता है और तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आता है और उसमें लिखा होता है कि सिस्टम एक्टिवेट हो गया, क्या तुम गेम के अंदर एंटर करना चाहते हो। और फिर जेंग जिस पोजीशन में बैठा होता है उसी पोजीशन में पहले जो उसके गेम में अवतार था वो बैठा होता है। उसे देखकर जेंग बोलता है कि ये तो मेरा 200 लेवल वाला थीफ अकाउंट है। और फिर जेंग उस सिस्टम विंडो में यस दबा देता है और फिर उसके सामने उसके गेम का स्टेटस आ जाता है, जिसे देखकर जेंग
बोलता है मुझे लगा ही था ये मेरा थीफ वाला अकाउंट है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें मेरा लेवल 1 दिखा रहा है और मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट भी बहुत कम है। इसके बाद जैंग शॉप माउंट एग्जिट गेम अलग अलग सेटिंग देखने लगता है और तभी उसे स्किल के बारे में याद आता है। वो अपनी स्किल देखते है तो बस उसके पास एक ही स्किल होती है और उसका नाम ट्री होता है। जैंग इस स्किल को खोल के देखते है, वो इसे अपने टारगेट के वीक पॉइंट को देख सकता है, लेकिन उसका लेवल 10 से कम होना चाहिए। और फिर जैंग अपनी स्किल देखने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सिस्टम मुझे बस लेवल 1 की बैंडिट और स्किल प्रोवाइड कर सकता है। और फिर जैंग उदास होकर बैठ जाता है और बोलता है कि ये सब बकवास है, अगर कोई गेम होता तो इन सभी चीजों का यूज होता, लेकिन ये कोई गेम नहीं है और मैं यहाँ पर लेवल अप करने के लिए कहाँ पर जाऊंगा। और तभी एक आवाज आती है कि यंग मास्टर डिनर रेडी है। जैंग रिप्लाई में उसे बोलता है कि मेरा अभी खाने का मूड नहीं है। वहाँ पर एक लड़की आती है, वो जैंग से बोलती है कि तुम्हें पता है कि बाहर के लोगों को खाना खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, और ये लड़की ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि इनके वर्ल्ड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और इस लड़की के नाम सुयुन वैन है, मैं इसको सुयुन बुलाऊंगा। और इस लड़की का लेवल नॉन मार्शल आर्टिस्ट है। सुयुन को देखकर जैंग शर्माने लगता है और मन में सोचता है क्या इस घर में एक खूबसूरत लड़की भी है, और वो अपना सिर जोर जोर से हिलाकर खुद को होश में लाता है और सुयुन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। जैंग सिस्टम विंडो के ऊपर हाथ लगाता है, लेकिन सुयुन को लगता है कि वो उसकी चेस्ट पे हाथ लगा रहा है, इसलिए वो शर्माते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जैंग सिस्टम विंडो की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि ये रियल है या फिर फेक, लेकिन सुयुन को सिस्टम विंडो नहीं दिखती और उसको लगता है कि जैंग उसकी चेस्ट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए सुयुन गुस्सा होकर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि बाढ़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। जैंग बोलता है कि सुयुन तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारा एट्रीब्यूट स्टेटस देख रहा था। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद उन तीनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। जैंग अपने फादर का एट्रीब्यूट स्टेटस चेक करता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसके फादर का लेवल उससे ज्यादा है। और फिर जैंग खाना खाते हुए बोलता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी सिटी से बाहर हैं। और फिर अगले सीन में जैंग सिटी में घूम रहा होता है। वो मन में सोचता है अगर मुझे लेवल ग्राइंड करना है तो मुझे रिलेवल डिफेंसिव आइटम सर्च करने होंगे। जैंग के पास में एपिसोड फर्स्ट वाला बंदा भी होता है जो जैंग को कॉलर से घिस कर लेकर आया था, उसका नाम लैन है और इसका लेवल मार्शल आर्टिस्ट स्टेज 2 है। वो जैंग से बोलता है कि सर ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारी ट्रेनिंग बंद कर दी है जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ, इसलिए तुम इधर उधर मत घूमो। जैंग उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और लैन से बोलता है क्या हमारे पास गन्स हैं? ये सुनकर लैन हैरान होता है। और फिर अगले सीन में लैन जैन को एक शूटिंग एरिया में लेकर आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि आज तो यहाँ पर रेयर गेस्ट आए हैं। और ये जो बंदा बोल रहा होता है इसका नाम यान बोजून है। यान वो फिर से बोलता है कि लगता है कि आज यंग मास्टर जैन फ्री है, इसलिए वो शूटिंग एरिया में आए हैं। यान बोजून के पीछे एक और बंदा होता है, वो जैंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि फाइनली तो तुम उठ ही गए, इसलिए तुम्हें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, इसलिए तुम मार्शल आर्ट को छोड़कर शूटिंग सीखने के लिए आ गए। यान बोजून जैंग से बोलता है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बस मजाक कर रहा है। जैंग हंसते हुए बोलते हैं कि उसने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। इसके बाद जैंग एक गन लेकर शूटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो टोपी वाला बंदा बोलता है कि यान लीडर आखिर ये क्या करने का प्लान बना रहा है। यान बोजून बोलता है कि उसे बस खेलने दो, इस एपोक्लिपिक वर्ल्ड में तुम चाहे कितना भी अच्छा शूटर क्यों ना हो, अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम बेकार हो। कुछ टाइम के बाद जैंग अपनी प्रैक्टिस खत्म कर देता है और यान बोजून से बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे ये गन बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए कुछ दिन इस गन को मैं अपने पास ही रखूंगा। यान बोजून बोलता है कि ठीक है तुम इस गन को रख सकते हो। और फिर जैंग के जाने के बाद वो टोपी वाला बंदा यान बोजून से बोलता है वो गन के साथ साथ बहुत सारी एमओ भी लेकर गया है। यान बोजून बोलता है कि वो बस एक कचरा है, उसे कुछ और दिन खेलने दो। इसके बाद हम जैंग और लैन को देखते हैं जो कि एक रोड के ऊपर जा रहे होते हैं। लैन बोलता है कि यंग मास्टर आगे सिटी का एंट्रेंस गेट है। जैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और तभी लैन समझ जाता है कि आखिर जैंग करना क्या चाहता है और वो जैंग को रोककर बोलता है कि यंग मास्टर बस तुम्हारे पास एक ही गन है, इसलिए सिटी से बाहर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बस कुछ ज़ॉम्बीज को मार के देखना चाहता हूँ कि मैं लेवल अप कर सकता हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर लैन बोलता है क्या लेवल अप, ये क्या होता है? इसके बाद वो लोग सिटी के एंट्रेंस गेट के पास में आ जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दीवार होती है। लैन बोलता है कि ये वॉल हमें ज़ॉम्बीज से बचाती है और उस वॉल के पार बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। और तभी इस दीवार के ऊपर एक बंदा होता है, वो वहाँ से जंप कर देता है और वो जैसे नीचे लैंड करता है तो उसके इफेक्ट से बहुत सारी धूल उड़ती है। और इस बंदे का नाम जू है और इसका लेवल मार्शल आर्ट स्टेज 3 पर है। जू उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? जैंग बोलता है कि अंकल जू, ज़ॉम्बीज को किल करने में हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अंकल जू जैंग के सिर को दबाकर बोलता है कि तुम लोग मेरी परेशानी को और ज्यादा मत बढ़ाओ, तुम लोग वापस चले जाओ। और तभी वॉल के ऊपर से एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि लीडर, ज़ॉम्बीज हमारी डिफेंस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। जैंग बोलता है कि अंकल जू, मुझे पता है कि आप लोग मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते, लेकिन प्लीज अंकल मुझे एक बार अपनी शूटिंग की स्किल को दिखाने का मौका दीजिए। इसके बाद वो लोग वॉल के ऊपर आ जाते हैं और जैंग गन में लगे स्कोप से उन ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है। जैंग उन ज़ॉम्बीज को देखते हुए मन में सोचने लगता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज का लेवल और एचपी देख सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे इनको किल करके एक्सपी मिलेगी? जैंग एक ज़ॉम्बीज के ऊपर
शूट कर देता है, जैसे उस ज़ॉम्बीज़ का हाथ टूटकर अलग हो जाता है। इसे देखकर अंकल जू खुश होकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शूटिंग स्किल इतनी अच्छी है। जैंग बोलता है कि मैंने उस ज़ॉम्बीज़ के हाथ पे शूट किया, लेकिन उस ज़ॉम्बीज़ की बहुत कम एचपी डाउन हुई। और फिर जैंग अपनी वीक पॉइंट स्कैन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसे ज़ॉम्बीज़ के सभी वीक पॉइंट दिखाई देने लगते हैं। जैंग ज़ॉम्बीज़ के वीक पॉइंट को टारगेट करके शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे किल हो जाता है और जैंग को 100 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। जैंग सिस्टम में अपना स्टेटस खोल के देखते तो उसमें 100 एक्सपी पॉइंट ऐड हो जाते हैं। जैंग मन में सोचता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं मॉन्स्टर को मार के एक्सपी पॉइंट हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद वो एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज़ को किल करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे वो किल करता है उसे एक्सपी हासिल होती है और फिर जैंग के शरीर से ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है और सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेस तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे होता है एंड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैंग अपनी लेवल अप करने की फीलिंग को फील कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि ये लेवल अप करने की फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जब हम ऑनसेन में रेस्ट करते हैं ये फीलिंग उससे भी अच्छी है। अंकल जू जैंग से बोलता है कि तुम्हें शूटिंग की थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर तुम इसमें और भी अच्छे हो जाओगे। जैंग अपनी तारीफ करने के लिए अंकल जू को थैंक यू बोलता है और वो मन में सोचता है कि लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ और मेरे शरीर से ये जो ब्लू ऑरा निकलता है इसको मेरे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। जैंग अपने सिस्टम में अपना स्टेटस विंडो खोल के देखते हैं तो उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले होते हैं, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिजिक, एजिलिटी इनमें से किसी की भी पावर बढ़ा सकता है। जैंग मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये गेम की तरह है, जब मैं लेवल अप करता तो मुझे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। जैंग 3 एट्रीब्यूट पॉइंट को एजिलिटी में जोड़ता है और 2 स्ट्रेंथ में, और फिर एक बंदा ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में से चेक कर रहा होता है कि उन्हें कुछ मिलता है या फिर नहीं, और तभी वो चिल्ला के बोलता है कि लीडर इस ज़ॉम्बीज़ में से हमें स्टार क्रिस्टल मिला है। वो लोग सीढ़ी से उतरकर उस ज़ॉम्बीज़ के पास में आ जाते हैं। जैंग उस स्टार क्रिस्टल को ले लेता है और अंकल जू से बोलता है क्या हमें ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में से इस तरह की काम की चीजें भी मिलती हैं। अंकल जू बोलता है कि हर ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी से हमें स्टार क्रिस्टल नहीं मिलता, तुम लकी थे जो तुम्हें मिल गया। अंकल जू बोलता है कि इन क्रिस्टल को व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, रेड में डिवाइड किया गया है और जो व्हाइट है वो सबसे लो है। इसे भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम, हाई रैंक क्रिस्टल। और जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो सब इन्हीं चीजों की तलाश करते हैं। ये स्टार क्रिस्टल पैसों से भी ज्यादा काम के हैं। ये लो ग्रेट व्हाइट का एक छोटा सा टुकड़ा नॉर्मल पर्सन को 1 वीक तक खाना खिला सकता है। जैंग उस स्टार क्रिस्टल को अंकल जू को दे देता है और बोलता है कि अंकल जू तुम इसे ले लो और इसके बदले में तुम कुछ भी एक्सचेंज कर लेना। और जैंग वहां से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने मुझे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने दी, इसलिए थैंक यू। अंकल जू के साथ में एक बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि लीडर के बेटे का बिहेवियर इतना अच्छा है। इसके बाद हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग उन ज़ॉम्बीज़ को हर रोज किल करता है और अब उसका लेवल 4 हो चुका है। उसने अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिजिक, एजिलिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है। जैंग उस वॉल के ऊपर बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास में अंकल जू आते हैं और बोलते हैं तुम आधे महीने से यहीं पर हो, क्या तुम सच में कल्टीवेशन करना छोड़ रहे हो? जैंग बोलता है कि मार्शल आर्टिस्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी वो गन की बुलेट से डरते हैं। अंकल जू बोलता है कि जो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वही गन की बुलेट से डरते हैं, लेकिन जो रैंक 6 या फिर इसके ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो तो एक स्नाइपर की बुलेट से भी नहीं डरते। जैंग बोलता है तो फिर मैं दूसरे तरीके के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर अंकल जू बोलता है कि तुम्हारा माइंड सच में पॉजिटिव है। और तभी उस वॉल के गेट की तरफ एक कार आ रही होती है और उस कार के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। उस कार को देखकर जैंग अंकल जू से बोलता है कि अंकल जू ये वही कार नहीं है जो मेरा फादर पेट्रोल टीम के साथ लेकर आया था। उस वॉल के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, वो टेलीस्कोप से देखकर बताता है कि लीडर उस कार के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। ये सुनकर जैंग उन ज़ॉम्बीज़ को किल करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि उन ज़ॉम्बीज़ को तुम मुझ पर छोड़ दो। जैंग उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर शूट करके उनको वहीं पर किल कर देता है। इसके बाद वो कार वॉल्स के गेट को पार करके अंदर आ जाती है। उस कार में से जैंग का फादर उतरकर जैंग से बोलता है कि तुम्हारी शूटिंग स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। अंकल जू जैंग के फादर से बोलते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? जैंग का फादर बोलता है कि हमें एक पॉइजन ज़ॉम्बीज़ मिला था जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हम सभी को अपना डिफेंस बढ़ाना होगा। ये सुनकर जैंग मन में सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फादर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब वो सुबह गए थे तो उनकी कार इतनी डैमेज नहीं थी, और इसके अलावा एक लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट को एक नॉर्मल सा ज़ॉम्बीज़ कैसे घायल कर सकता है। इसके बाद वो लोग कार में बैठ के वापस सिटी में जाने लगते हैं और तभी जैंग का फादर चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से कार रोक दो। ड्राइवर जल्दी से कार को रोक देता है। जैंग का फादर उस घायल हुए बंदे से बोलता है कि तुम्हें एक पॉइजन ज़ॉम्बीज़ ने इन्फेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो बंदा कुछ बोल पाता है इससे पहले ही जैंग का फादर उसके सिर के ऊपर गन रख देता है और आई एम सॉरी बोल के उसे शूट कर देता है। इसे देखकर जैंग मन में सोचने लगता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि इस दुनिया में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जैंग कुछ भी नहीं खाता। जैंग को देखकर सुयून बोलते हैं कि आज तुम फिर से खाना नहीं खा रहे हो। जैंग उससे बोलते हैं कि मुझे आज भी भूख नहीं है। जैंग को देखकर जैंग का फादर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें उन सब चीजों की आदत डालनी होगी वरना तुम सफल कैसे होगे और मेरी पोजीशन को कैसे संभालोगे। जैंग बोलता है कि फादर लेकिन वो तो आपका दोस्त था ना। जैंग का फादर बोलता है कि ज्यादा लोगों को जिंदा रहने के
के लिए हमें किसी का तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जेंग का फादर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद है। और वो शुयून से बोलते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना और इसे घर से बाहर मत जाने देना। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंग कपड़ों की रस्सी बनाकर अपने घर से भाग जाता है और जेंग शुयून के लिए एक नोट छोड़कर गया होता है, प्लीज ये बात फादर को मत बताना। और फिर हम जेंग और लैन को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहे होते हैं। लैन बोलता है कि यंग मास्टर, मैं पहले ही आपको सीक्रेटली यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैंने लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है और ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो वापस जाकर उन ज़ॉम्बीज़ को किल करते हैं। जेंग बोलता है कि मैं उन ज़ॉम्बीज़ को मार मार के बोर हो चुका हूँ। लैन बोलता है कि लेकिन यंग मास्टर, ये जंगल में जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन ज़ॉम्बीज़ की तरह कमजोर नहीं है। जेंग मन में सोचता है कि हाँ मुझे पता है और वो ज़ॉम्बीज़ मुझे बहुत कम एक्सपी देते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है। और तभी लैन जेंग के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, प्लीज आप मेरा काम और भी ज्यादा मुश्किल मत कीजिए। ये सुनकर जेंग बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के अंडर रहूं, लेकिन मैं अपने फादर का बेकार सा कचरा बेटा नहीं बनना चाहता, मुझे स्ट्रांग होना है। और तभी जेंग अपनी गन का एम उसकी तरफ कर देता है और उसे शूट कर देता है। वो बुलेट जाकर सीधा लैंग के पीछे एक स्नेक मॉन्स्टर होता है उसे जाकर लगता है और वो स्नेक मॉन्स्टर वहीं पे किल हो जाता है। उस स्नेक को देखकर लैन मन में सोचने लगता है कि ये तो ग्रे शैडो स्नेक है। ये स्नेक मेरे इतने ज्यादा क्लोज था फिर भी मैं इसे सेंस नहीं कर पाया, लेकिन यंग मास्टर ने इसे कैसे ढूंढ लिया। जेंग उस स्नेक की बॉडी को फाड़ कर देखते हैं तो उसके अंदर उसको स्टार क्रिस्टल नहीं मिलता। जेंग उस स्नेक की बॉडी को उठा लेता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये जगह बिल्कुल सही है। ये सुनकर लैन बोलता है कि यंग मास्टर मजाक मत कीजिए, प्लीज वापस चलते हैं। ये ग्रे शैडो स्नेक छिपने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, यहाँ तक एक लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट भी इनसे डील नहीं कर सकता। जेंग उस जंगल में आगे जाने लगता है और उसके आगे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं जेंग को उन सभी की एचपी दिखाई दे रही होती है, यानी कि वो जेंग से नहीं छुप सकते। जेंग लैन से बोलता है कि ये जगह मेरे लिए हेवन की तरह है, चलो शिकार करते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग उन मॉन्स्टर को हंट करने के लिए हर रोज का जाता है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जेंग उन मॉन्स्टर को हंट करने के बाद वापस आया होता है। जेंग जैसे ही वापस आता है तो उस वॉल के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। वो जेंग से बोलता है कि यंग मास्टर आज आप जल्दी वापस आ गए। जेंग उससे बोलता है कि शाम हो चुकी है, तुम्हें ये जल्दी लग रहा है। और फिर जेंग वॉल के ऊपर आकर उस बंदे के सिर के ऊपर हाथ फेर के बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हें मुझे यंग मास्टर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे ब्रदर जेंग भी बुला सकते हो। जेंग उस बंदे को एक व्हाइट स्टार क्रिस्टल देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है मैंने इसे आज ही ढूंढा है लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए इस क्रिस्टल को तुम रख लो और अपनी सिस्टर का इलाज करा लेना। वो बंदा रोते हुए जेंग से बोलता है कि थैंक यू ब्रदर जेंग। इसके बाद हम जेंग और लैन को देखते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं। लैन बोलता है कि यंग मास्टर आज आप फिर से उनके लिए मांस लेकर जा रहे हैं। जेंग उससे कहता है कि हाँ मैं उनके लिए आज फिर से मांस लेकर जा रहा हूँ। और फिर लैन कहता है कि आपने आधे महीने से जितने भी ग्रेट शैडो स्नेक को हंट किया था आपने ऑलमोस्ट उन स्नेक की सभी बॉडी पार्ट को उन लोगों को दे दिया, अगर आप इसको मार्केट में बेचते तो आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। इसके बाद जेंग एक जगह पर आता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं और एक छोटी सी बच्ची जेंग के पैर से लिपट जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो हंसते हुए बोलते है कि मैंने आज बड़े भाई को सबसे पहले टच किया। जेंग उस छोटी बच्ची को उठा लेता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो, क्या तुम्हें गिरने से डर नहीं लगता। वो छोटी बच्ची कहती है कि बड़े भाई आज आप फिर से हमारे लिए स्नेक की बॉडी लेकर आए हो। लैन उन छोटे बच्चों को देखकर मन में सोचने लगता है कि मैं इनके लिए स्नेक्स की बॉडी को उठाकर लेकर आया लेकिन ये तो मेरी जरा भी परवाह नहीं कर रही है, ये सभी छोटे बच्चे कितने हार्डलेस हैं। और फिर लैन बैक में से उन स्नेक्स की बॉडी निकालकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बांटने लग जाता है। और तभी जेंग के पास में एक फीमेल आती है। वो जेंग से बोलते है कि यंग मास्टर मैंने सुना है कि इन ग्रे शैडो स्नेक से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आपके लिए इनको हंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। जेंग उससे कहता है कि आंटी लू आप चिंता मत कीजिए, वो स्नेक मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है। वो आंटी लू से बोलता है क्या तुम जानते हो कि हमारे यंग मास्टर एक गॉड स्नाइपर है, वो एक शॉट में एक किल करते हैं, अगर इनके सामने इन स्नेक का किंग भी आ जाए तो वो भी हमारे यंग मास्टर के आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम जेंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंग अपने फादर के साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। जेंग का फादर जेंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन तुम 1.5 महीने से घर से बाहर गए और ये बात तुमने मुझसे छिपाई भी। शुयून बोलते है कि लॉर्ड ये मेरी गलती है, मैं उसे रोक नहीं पाई। जेंग का फादर उससे कहता है कि नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है। और वो जेंग से कहता है तो अफवाह फैलाने वाले गॉड स्नाइपर तुम ही हो, क्या तुमने सच में काफी सारे ग्रे शैडो स्नेक को हंट किया है। जेंग अपने फादर से बोलता है कि फादर एक कहावत है ना, जब गॉड हमारे लिए सभी गेट बंद कर देता है तो वो हमारे लिए एक खिड़की खोल देता है, तो इसलिए मेरे पास शूटिंग का टैलेंट है। जेंग का फादर कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन याद रखना तुम उन लोगों के ज्यादा क्लोज मत जाना। जेंग पूछता है कि फादर आखिर क्यों। जेंग का फादर बोलता है कि वो लोग आज या फिर कल तुम पर बोझ बन जाएंगे। ये सुनकर जेंग चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम लीडर यान को देखते हैं जिससे जेंग ने गन ली थी। वो रास्ते में जा रहा होता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कौन शूटिंग अच्छी करता होगा, लीडर यान या फिर यंग मास्टर जेंग। दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर जेंग शूटिंग अच्छी करता है, तुमने वो
अफवाहें नहीं सुनी। इन लोगों की बातें सुनने के बाद लीडर यान को गुस्सा आने लगता है और वो मन में सोचने लगता है कि आखिर ये लोग उस कचरे को मेरे से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि रियल गॉड स्नाइपर कौन है। और तभी उसके साथ वाला बंदा सामने देखकर बोलता है कि यंग मास्टर जैंग। वो बंदा आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले लीडर यांग उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि उस कमीने का मेरे सामने नाम भी मत लो वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वो बंदा सामने इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तो ये बोल रहा था कि सामने यंग मास्टर जैंग आ रहे हैं। और हम जैंग को देखते हैं जो हाथ हिलाते हुए बोलता है कि हेलो लीडर यांग, गुड मॉर्निंग। आगे से लीडर यांग भी हाथ हिलाते हुए बोलता है कि क्या ही कॉन्सिडेंट है यंग मास्टर जैंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन जैंग उसको इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आज हंट करने का कितना अच्छा दिन है। खुद को इग्नोर होता देखकर लीडर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो जैंग से बोलता है कि जैंग वहीं पर रुक जाओ और मेरी बात सुनो। जैंग उससे बोलता है क्या तुम चिल्ला के मुझसे बात कर रहे हो। लीडर यांग खुद को शांत करके जैंग से बोलता है यंग मास्टर जैंग, मैंने आपकी गॉड शूटिंग स्किल के बारे में सुना है। जैंग उससे कहता है कि हाँ, काफी सारे लोग इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करना पसंद करते हैं। लीडर यांग कहता है क्या तुम मुझसे शूटिंग स्किल में एक बैटल करना चाहते हो। और वो मन में सोचने लगता है कि कचरे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली गॉड शूटिंग स्किल क्या होती है। जैंग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लीडर यांग जैंग से कहते हैं कि मैं दांव पर ग्रीन स्टार क्रिस्टल लगाने वाला हूँ, क्या आप तुम मुझसे बैटल करोगे। ये सुनकर जैंग बोलता है कि बताओ फिर तुम कैसे बैटल करना चाहते हो। लीडर यांग उससे कहते हैं कि हम मूविंग टारगेट को हिट करते हैं। जैंग उससे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। लीडर यांग कहता है कि बताओ फिर तुम कैसे बैटल करना चाहते हो। जैंग उससे कहता है कि हम सिटी से बाहर चलते हैं और जो भी ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करेगा वही इस बैटल में जीतेगा। ये सुनकर लीडर यांग हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, फिर हम एक वीक के बाद अपनी बैटल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लेन और जैंग एक पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। लेन बोलता है कि लीडर यान बहुत ज्यादा चालाक है, आप उसकी एक्टिंग के बहकावे में मत आना। जैंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसकी एक्टिंग के बहकावे में नहीं आने वाला। ये सुनकर लेन उससे कहता है कि आप फिर भी उसकी शर्त को मान गए। सिटी से बाहर मॉन्स्टरों से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैंग उससे कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सिटी को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा। जैंग की बात सुनकर लेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जैंग अपने स्वॉर्ड से उस पेड़ से जंप लगा देता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के सिर के अंदर घुसा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की 80% एचपी लो हो जाती है। वो मॉन्स्टर जैंग को अपनी पीठ से नीचे उतार देता है और जैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैंग उसके अटैक को डॉज करके अपने डैगर से उस मॉन्स्टर को किल कर देता है। इस मॉन्स्टर को किल करने के बाद जैंग को 150 एक्सपी मिलती है। इसके बाद हम जैंग के फादर को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है। वो बोलते हैं कि लॉर्ड लीडर यान ने यंग मास्टर जैंग के साथ में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए एक बैटल शर्त लगाई है। जैंग का फादर उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जैंग को पता है कि वो क्या कर रहा है। जैंग का फादर एक फॉर्म को देखकर बोलता है कि लेकिन इसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और एक बिल्डिंग की छत पर एक ओल्ड मैन होते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है। वो उन मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि ये सीन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये सीन बहुत ज्यादा रेयर भी है। अब गेम स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैंग सिटी में घूम रहा होता है और अपने आसपास के लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा होता है, वो जैंग से बोलता है यंग मास्टर जैंग, कल की फाइट के लिए गुड लक। और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, वो जैंग से बोलती है यंग मास्टर, हमने आपकी बैटल के ऊपर बैटल लगाई है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लैंग कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आप एक अलग ही व्यक्ति बन गए हैं, आप कुछ ही मंथ में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। लैंग की इस बात के ऊपर जैंग स्माइल कर देता है। और फिर हम उसी जगह के पास में एक गाड़ी देखते हैं जिसके अंदर जैंग के फादर होते हैं। जैंग के फादर के पास में एक बंदा आता है, वो उससे बोलता है सिटी लॉर्ड, अगर आपको इस बैटल के बारे में कोई चिंता है तो हम इस बैटल को कैंसिल कर सकते हैं। जैंग का फादर बोलता है कि नहीं, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। और जैंग का फादर उस बंदे को गाड़ी के ऊपर बिठा के बोलता है कि चलो चलते हैं, हमें अभी भी एक काम करना बाकी है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो एक वेपन की शॉप पे आया होता है। जैंग बोलता है कि मुझे शायद यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। जैंग उस शॉप के अंदर जाता है तो शॉप के अंदर एक बंदा होता है, वो जैंग से बोलता है कि यंग मास्टर जैंग, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है। जैंग उससे कहता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग बो चाहिए, क्या तुम्हारे पास है। वो बंदा सोच के बोलता है क्या स्ट्रॉन्ग बो, मेरे पास एक है लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी है, आपको इस बो को खींचने और एरो शूट करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ 300 केजी के वजन को कैरी करने की होनी चाहिए। और फिर वो एक बड़े से बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर बहुत सारे वेपन रखे होते हैं। वो बंदा उस बॉक्स में से एक बो को ढूंढता है और जैंग को दे देता है और बोलता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे वेपन का यूज करते हैं, अगर आपको ये बो अच्छी लगती है तो मैं इसे आपको गिफ्ट के रूप में देता हूँ। जैंग उस बो को लेकर उस शॉप से बाहर आ जाता है। लैन जैंग से कहता है यंग मास्टर, आपको नहीं लगता कि क्रॉसबो चलाना बो से आसान है। जैंग उस बो को एरो से लोड कर लेता है और पेड़ के पत्ते को टारगेट करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता कि बो चलाना ज्यादा कूल है। ये बोलकर जैंग उस एरो को शूट कर देता है। वो एरो सीधा उस पत्ते को जाकर हिट करता है और उस पत्ते को तोड़ देता है। जैंग
जैंग मन में सोचता है कि अगर मुझे अपनी आई साइड, स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बेटर करना है तो मेरे लिए बहुत से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लैन जैंग को देखकर मन में सोचता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी ये इस बो को इतनी आसानी से चला सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जैंग ने जो एरो शूट किया था वो एक ओल्ड वुमेन के बालों में जाकर लग जाता है। वहाँ पर एक छोटा लड़का उससे कहता है कि ग्रैंड माँ आपके बालों में कुछ है। ग्रैंड माँ बोलती है क्या मेरे बालों में कुछ है? जैंग खुश होकर बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, ये वही फीलिंग है जो मुझे चाहिए। लैन जैंग से कहता है यंग मास्टर हमें सिटी से बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैंग उस ग्रैंडमा के पास में जाकर बोलता है कि सॉरी ग्रैंडमा मैंने आपको डरा दिया। ग्रैंडमा अपने सिर से एरो निकालती हुई बोलते कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो छोटा लड़का ग्रैंडमा से एरो लेकर उसके साथ में खेलने लग जाता है और तभी वहाँ पर वो शॉप वाला बंदा आ जाता है। वो उस लड़के को उठाकर उससे एरो ले लेता है और उससे कहते हैं कि ऐसी खतरनाक चीजों से खेलना बंद करो। और जब वो उस एरो को ध्यान से देखता है तो जैंग ने उस एरो से एक मक्खी को शूट किया होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि जैंग ने पेड़ की पत्ती को शूट नहीं किया था, उसने उस मक्खी को शूट किया था और जैंग का निशाना बहुत ज्यादा परफेक्ट है। इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग एक साथ में बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही शॉट में किल कर देता है और हम देखते हैं कि जैंग और लैन एक पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। इन सभी मॉन्स्टर को एक ही शॉट में मरते हुए देखकर लैन बोलता है कि यंग मास्टर आपका निशाना इतना एक्यूरेट कैसे है? जैंग लैन की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने सिस्टम में अपना स्टेटस विंडो खोल के देखते हैं जहाँ पर उसका लेवल 15 हो जाता है। जैंग बोलता है कि फाइनली मैं 15 लेवल तक पहुंच गया हूँ, अब मैं अपनी 2 नई स्किल को अनलॉक कर सकता हूँ। जैंग अपने सिस्टम में अपने स्किल देखता है। अब जैंग के पास में 4 स्किल आ जाती है। जैंग के पास में पहली स्किल होती है वीक पॉइंट स्कैन, जिससे वो अपनी एनिमी के वीक पॉइंट को स्कैन कर सकता है और दूसरी स्किल होती है एक्यूरेट, जिससे वो अपने निशाने को और भी ज्यादा एक्यूरेट कर सकता है। और जैंग ने अपनी तीसरी और चौथी स्किल अभी अभी ओपन की होती है। उसकी तीसरी स्किल का नाम होता है डुअल स्लैश, जिससे वो अपने एनिमी के ऊपर डबल अटैक कर सकता है। पहले अटैक में वो 100% डैमेज देगा और दूसरे में 60% डैमेज देगा। और लास्ट में जैंग की चौथी स्किल का नाम होता है बैक स्टेप, जिससे वो अपने एनिमी के पीछे से अटैक कर सकता है। ये एनिमी को 150% डैमेज करता है और इसका हाईएस्ट डैमेज 300 है। और इस स्किल को यूज करने के लिए अपने एनिमी के पीछे जाकर अपने डैगर के साथ में स्किल को एक्टिवेट करना होता है। जैंग इन स्किल को देखकर मन में सोचता है कि ये दोनों स्किल गेम के अंदर तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन रियलिटी में ये दोनों कितने इफेक्टिव है मुझे इसके बारे में नहीं पता। जैंग लैन से कहता है कि लैन तुम्हें पता है कि इन मक्खियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कहाँ पर मिलेंगे? ये सुनकर लैन बोलता है यंग मास्टर आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग बैम्बो फॉरेस्ट की तरफ भाग रहा होता है। लैन उसे कहता है कि यंग मास्टर इस फॉरेस्ट के अंदर स्वॉर्ड वाइल्ड सुअर रहते हैं, यहाँ तक कि लेवल 4 और 5 के मार्शल आर्टिस्ट भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करते, चलो वापस चलते हैं। और फिर वो लोग बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तो जैंग के ऊपर एक स्वॉर्ड वाइल्ड बोर अटैक कर देता है। जैंग उसके आगे से जंप लगाकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। अपने अटैक को डॉज करता देख वो स्वॉर्ड वाइल्ड बोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर लैन जैंग के आगे आ जाता है और जैंग से बोलता है यंग मास्टर आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं इसे रोक कर रखता हूँ। जैंग कहता है कि मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मेरे सामने से हटो और कहीं पर जाकर छुप जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को खुद संभाल सकता हूँ। ये सुनकर लैन हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जैंग बहुत ही स्पीड से उसके आगे निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लैन हैरानी से मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। जैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी डुअल स्लैश की स्किल का यूज कर देता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर के आगे और पीछे से दोनों साइड से अटैक करता है और उस मॉन्स्टर की काफी ज्यादा एचपी कम हो जाती है। इसके बाद जैंग अपनी बैक स्टेप स्किल का यूज कर देता है, जिससे जैंग उस मॉन्स्टर की बैक साइड में अपना डैगर घुसा देता है और वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और वहीं पे किल हो जाता है। जैंग स्माइल करते हुए मन में सोचता है कि ये दोनों स्किल तो सच में बहुत ज्यादा काम की हैं। उस स्वॉर्ड जंगली सुअर को किल होता हुआ देखकर लैन हैरान हो जाता है और मन में सोचता है क्या यंग मास्टर सच में एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? जैंग लैन से कहते हैं कि मैं इस बॉडी को तुम पर छोड़ रहा हूँ, इसे उठाकर लेकर आ जाना। ये सुनकर लैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जैंग घर आ जाता है जहाँ पर वो लोग उसी स्वॉर्ड जंगली सुअर को पकाकर खा रहे होते हैं। जैंग का फादर जैंग से कहता है कि पहले तुमने उन ग्रे शैडो स्नेक को किल किया और अब इस स्वॉर्ड जंगली सुअर को। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं तुम्हें शाबाशी दूं या फिर डांटूं। जैंग अपने फादर से कहता है कि फादर आप इसके बदले में मुझे कुछ क्रिस्टल या फिर गोल्ड कॉइन दे सकते हैं, मैं कल अपनी बैटल के ऊपर खुद बैटल लगाऊंगा। इसके बाद हम ट्रेनिंग एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर लीडर यांग के दोनों साथी खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि हमारे लीडर यांग इतने सीरियसली प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर दूसरा बोलता है कि हमारे लीडर यांग बहुत ज्यादा सीरियसली हैं, बस उस कचरे से बैटल करने के लिए, वो इसके लायक भी है। और फिर हम लीडर यांग को देखते हैं जो एक पिलर के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो हाफते हुए कहता है कि मैं कल जरूर जीतूंगा, ये सिर्फ एक बैटल नहीं है, मैं उसे दिखाऊंगा कि एक
एक जीनियस और कचरे में क्या अंतर होता है, और तभी उसका लेवल अप हो जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट के लेवल 2 से 3 पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग और ली ड्रेयांग के बीच में जो बैटल होनी थी वो दिन आ जाता है, और उनके बैटल देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। और फिर हम जेंग और ली ड्रेयांग को देखते हैं जो कि वहां पर खड़े होते हैं। वहां पर काफी सारे लोग ली ड्रेयांग को चीयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ली ड्रेयांग आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बेट लगाई है, इसलिए आपको जीतना ही होगा। और फिर हम जेंग के फैन फॉलोइंग को देखते हैं जो बोलते हैं यंग मास्टर फाइट के लिए गुड लक, और हमें यकीन है कि आप ही जीतोगे। जेंग के फैंस को देखकर ली ड्रेयांग उनका मजाक उड़ाते हुए जेंग से कहता है यंग मास्टर जेंग आपके फैंस तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल हैं। जेंग एक लड़के के पास जाकर उससे कहता है जियाओसी क्या तुमने मुझ पे बेट नहीं लगाई? वो लड़का जिसका नाम जियाओसी है वो कहता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर जेंग उसे एक व्हाइट स्टार क्रिस्टल दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस क्रिस्टल को रख लो और तुम इस क्रिस्टल से मुझ पे बेट लगा सकते हो। जियाओसी बोलता है ठीक है। ये देखकर ली ड्रेयांग जेंग से कहता है तुम इस छोटे बच्चे को गैम्बलिंग करने कैसे दे सकते हो? जेंग खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई बंदा ऐसी चीज के ऊपर बेट लगाता है जिसमें कंफर्म वही जीतने वाला है तो ये बेट कोई गैम्बलिंग नहीं होती। ये सुनकर ली ड्रेयांग जेंग से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। इसके बाद उनकी बैटल स्टार्ट करने का टाइम आ जाता है। जेंग ली ड्रेयांग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और उसे गुड लक कहता है, लेकिन ली ड्रेयांग जेंग से हाथ नहीं मिलाता और उससे कहता है कि तुम अपना लक अपने पास ही रखो। और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। इनके मैच का होस्ट बोलता है ये दोनों मॉन्स्टर को हंट करने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, और इस मैच के अंदर कौन जीता है इसको डिसाइड करने के लिए ये दोनों जिन मॉन्स्टर को हंट करेंगे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। और फिर जेंग और ली ड्रेयांग दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अलग अलग डायरेक्शन में सिटी से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ली ड्रेयांग मन में सोचता है जेंग तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद मैच का होस्ट मन में सोचता है जेंग कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ में बैटल कर रहा है। इस लेसन की प्राइस काफी हैवी होगी अगर वो जिंदा वापस आता है। इसके बाद हम सिटी की हाई वॉल के ऊपर जेंग के फादर को देखते हैं। उसके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है सिटी लॉर्ड कि आप सच में यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को उसके साथ नहीं भेजने वाले हैं? जेंग का फादर उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कब तक उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा, उसे अपने दम पर ग्रो होने दो। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर वॉकी टॉकी में कॉल आ रहा होता है और तभी कोई उस कॉल को उठा लेता है और हम देखते हैं कि ये कोल्डमैन होता है। इसे कॉल पे बताया जाता है सडन मिशन किल कोड 2 टारगेट रिवॉर्ड ग्रीन क्रिस्टल। उस ओल्ड मैन को जो सडन मिशन आया होता है वो ओल्ड मैन उसके टारगेट 2 को खोल के देखता है तो वहाँ पर जेंग की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो ओल्ड मैन कॉल पे कहता है मैं इस ग्रीन क्रिस्टल के लिए उसे आसानी से किल कर सकता हूँ, और इस ओल्ड मैन का नाम तांग सान है और ये लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर हम उसी बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करके नीचे आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाकर एक गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मास्टर मैंने उस मिशन को पोस्ट कर दिया है। उस गेट के अंदर एक बंदा होता है, वो बोलता है उस कचरे को मारने के लिए ग्रीन क्रिस्टल, ये ट्रेड तो मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल है, मैं इस तरह की ट्रेड दोबारा कभी नहीं करूंगा। अब बस वो किल हो जाए और मेरा प्लान कामयाब हो जाए और फिर हमें इससे डबल फायदा होगा। इसके बाद हम जेंग को देखते हैं जो मॉन्स्टर को हंट करने के लिए फॉरेस्ट में आ गया होता है। जेंग के हाथ में एक मैप होता है। जेंग बोलता है सुयुन ने मुझे ये मैप दिया, ये मैप तो बहुत ज्यादा डिटेल में है। और फिर हम उस मैप को देखते हैं। उस मैप के अंदर एक वुल्फ का निशान होता है जहाँ पर सुयुन ने बताया होता है कि यहाँ पर लेवल 3 के शैडो वुल्फ रहते हैं और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। जेंग अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और कहता है चलो पहले कुछ शैडो वुल्फ को हंट कर लेते हैं। इसके बाद हम शैडो वुल्फ को देखते हैं जो एक एनिमल को मारकर खा रहा होता है और तभी उसे फील होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है और वो शैडो वुल्फ उसे देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग उन सभी शैडो वुल्फ को किल कर देता है। जेंग हाफते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी लिमिट 5 ही है। और फिर जेंग अपना सिस्टम विंडो खोल लेता है जहाँ पर उसका लेवल 16 होता है और उसका प्रोफेशन बैंडिट। जेंग बोलता है कि अब मैं 16 लेवल का हो चुका हूँ और मेरी जो पावर है लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और तभी जेंग को अपनी छाती के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि जेंग जब शैडो वुल्फ से फाइट कर रहा था तो उन शैडो वुल्फ ने जेंग को घायल कर दिया था। और तभी सिस्टम जेंग को एक हेल्थ रिकवर पोशन देता है जो 6 सेकंड में 120 HP रिकवर करता है, 1 सेकंड में 20 HP रिकवर। इसे देखकर जेंग बोलता है पता नहीं सिस्टम का ये हीलिंग पोशन यूजफुल होगा या फिर नहीं। जेंग उस हेल्थ रिकवर पोशन की बोतल को ओपन करता है और उसकी स्मेल सूंघता है और बोलता है इसकी स्मेल तो सैनिटाइजर जैसी है। जेंग उस हीलिंग पोशन को अपने घाव के ऊपर डालता है लेकिन उसका घाव
हील नहीं होता। इसे देखकर जैंग बोलता है कि इस हीलिंग पोशन का तो मेरे घाव के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। और जैंग उस हीलिंग पोशन को देखकर बोलता है क्या मुझे इसे पीना पड़ेगा। जैंग उस रिकवर पोशन को पी जाता है और वो जैसे ही पीता है उसका घाव हील होने लगता है और वो कुछ ही सेकंडों में हील हो जाता है। जैंग अपने घाव को इतनी जल्दी हील होता देखकर जैंग बोलता है मेरा घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया। और वो उस रिकवर पोशन को देखकर बोलता है मुझे लगता है कि ये इस दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन होनी चाहिए। और फिर जिस जंगल के अंदर जैंग आया होता है हम उसके आसपास का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 बंदे बैठे होते हैं। उनमें से खड़े बालों वाला लड़का जिसका नाम यांग यू होता है और वो लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो अपने सामने वाले लड़के से कहता है जिसका नाम जाओलेन होता है भाई क्या तुमने आज की बैटल के ऊपर बेट लगाई है। जाओलेन जो कि एक लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कहता है बेट के बारे में मत सोचो, हम उन पैसों को बैटिंग के ऊपर कैसे लगा सकते हैं जिसे कमाने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली है। और तभी इनकी तीसरी टीममेट जो कि एक लड़की होती है उसे कुछ फील होता है और वो खड़ी होकर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, यहाँ पर कोई तो आ रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर तांग सान आ जाता है। वो इन तीनों को देखकर बोलता है फाइनली मैं कुछ जिंदा इंसानों से मिल ही गया। वो लड़की अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ती है और तांग सान से बोलती है वहीं पर रुक जाओ, हमारे पास मत आना। तांग सान उससे कहता है मुझसे डरो मत, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। तांग सान जैंग की फोटो निकालकर उनको दिखाता है और उनसे कहता है और हाँ क्या तुम लोगों ने आज इसे देखा है। यांग यू जैंग की फोटो देखकर बोलता है ये तो यंग मास्टर जैंग है, हमने इसे आज इस जंगल में देखा है। जाओलेन चिल्ला के यांग यू से कहता है यांग यू चुप हो जाओ, उसे कुछ भी मत बताओ। लेकिन जाओलेन ये कहने से थोड़ा सा लेट हो जाता है। यांग यू की बात सुनकर तानसान स्माइल देते हुए कहता है ये बहुत बढ़िया है, अब मुझे गलत इंसान को नहीं मारना पड़ेगा। और वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और उस लड़की को वहीं पर किल कर देता है। जाओलेन अपना डैगर लेकर तानसान के ऊपर अटैक कर देता है और यांग यू से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जाओलेन जैसे ही तानसान के ऊपर अटैक करता है तो तानसेन खड़े खड़ी उसे बहुत ही आसानी से किल कर देता है। यांग यू घबराकर नीचे गिर जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तानसेन अपनी उंगली उसके सिर के पास करता है और उससे कहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी को खुला नहीं छोड़ सकता जो मेरे खिलाफ एविडेंस बन सके, खास तौर पर ह्यूमन को। और वो अपनी उंगली उसके सिर के ऊपर मारता है और उसके सिर को उड़ा देता है। और फिर हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो वहां से शैडो वुल्फ को देख रहा होता है। और तभी उसे एक छींक आती है। जैंग बोलता है कि मेरी फिजिक इतनी स्ट्रांग है, आखिर मुझे सर्दी कैसे लग सकती है। और फिर जैंग देखता है कि वहां पर एक व्हाइट शैडो वुल्फ बैठा होता है। उसे देखकर जैंग बोलता है मुझे लगता है कि ये व्हाइट वुल्फ इन सभी शैडो वुल्फ का बॉस होगा। और जैंग अपने डैगर और अपनी गन को देखकर बोलता है लेकिन मैं बेकार के इक्विपमेंट से इसे किल नहीं कर सकता। जैंग अपनी वॉच में टाइम देखकर मन में सोचता है दोपहर के 1 बज चुके हैं, अगर मैंने किसी वैल्यूबल मॉन्स्टर को हंट नहीं किया तो मैं इस बैटल में हार जाऊंगा। और तभी जैंग अपने पीछे देखता है तो वहां पर एक रेड HP लाइन होती है। उसे देखकर जैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि वहां पर कोई है। और जैंग ध्यान से देखकर बोलता है ये तो एक इंसान है। और फिर हम देखते हैं कि वहां से तानसान आ रहा होता है। तानसान को देखकर जैंग मन में सोचता है इसका पूरा HP बार किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है, कहीं ये मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। जैंग जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तानसान वहां पर देखता है लेकिन जैंग वहां पर नहीं होता। तानसान मन में सोचता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो वो यहीं पे सेंस हो रहा था। और फिर हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। वो मन में सोचता है कि मुझे फील हो रहा है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर